हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब तक हमने गीता का अध्याय फर्स्ट सुन लिया है। आज के वीडियो में हम इसका अध्याय 2 सुनेंगे। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण ने दया युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल मन वाले अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह सब आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दे। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। श्री भगवान ने कहा, तुम ऐसे वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा वे समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार मनुष्यों की इस देह को लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी दूसरी देह होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का आना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समान भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु आत्मा अपरिवर्तित होती है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अवयव है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण कर लेती है। आत्मा को ना तो किसी हथियार से काटा जा सकता है, न ही आग द्वारा जलाया जा सकता है, और ना ही पानी द्वारा भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित, अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए।
किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो हे महाभाऊ, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने परिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीवन प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाली आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में ही अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारा अपयश करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश को मृत्यु से बढ़कर कुछ नहीं है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से गलत शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य की हंसी उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का प्राप्त करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर कोई पाप नहीं लगेगा। यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही हास, अपितु इस रास्ते पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस रास्ते पर चलते हैं वे प्रयोजन से दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। अज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति आदि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रियों के भाव से तृप्त होकर तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने के कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है। इस तरह भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह से बाहर निकल जाएगी तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा होने वाली बातों से विरक्त हो जाएगा। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है।
श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, जो महान पुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहा जाता है। दुख में जिसको दुख नहीं होता, प्रीति, भय, क्रोध जिसके आते जाते रहते हैं, वह महान आत्मा स्थित बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सबसे स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर खुश नहीं होता, अशुभ से दुखी नहीं होता, उसको स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना से दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आंतरिक आसक्ति हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत से तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्टा चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को हवा दूर खींच लेती है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है जिसका मन विषय शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विचारों से सब प्रकार से रोक ली गई है, अर्थात वश में कर ली गई है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि अर्थात रात है। जिस प्रकार जल से भरे हुए समुद्र और नदियों में से जल भरने पर भी उनके प्रभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हो, उसी को शांति मिलती है। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचारता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। यही भगवान को पाने का रास्ता है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता और फिर किसी भी मोह में नहीं फंसता और अंत में भगवान को प्राप्त हो जाता है।